कराची का कोई परेशान हाल नहीं है। यहाँ जितना पानी था इतना पानी था कि लोग परेशान थे, लोगों की गाड़ियाँ बंद, बेचारी लेडीज परेशान, फुटपाथ से बिल्कुल पानी मिला हुआ। नाले का पानी उबल कर बाहर आ रहा है। कम से कम 5-5 फीट पानी अंदर था, पूरा सामान भीग गया, सारा बिस्तर लेके, मेरी सारी चीजें लेके, राशन पूरा बह गया है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आज़म साहब से, अगर ये जगह तोड़ लें तो आप इसका मुतबादिल दें, इसका कोई मुआवजा दें। ये हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है, दिल दुख रहा है कि गलत हो रहा है जो हो रहा है। हर साल यहाँ पर हम लोगों को ये मुसीबत उठानी पड़ती है कि लोगों की जाने जा रही हैं, लोगों को बचाना पड़ रहा है, लोग डूब रहे हैं, लोगों के सामान डूब रहे हैं, लोगों का मतलब हर तरीके से नुकसान है। बरसात का मौसम आने को है और गुज़िश्ता बरस की बारिश ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो नकूश छोड़े हैं वो हमारे इदारों के लिए एक सवाल निशान तो रहे ही हैं। लेकिन इस साल मानसून जो सर पे है इस वक्त, उसके लिए हुकूमत और उसकी मशीनरी किस तरह की तैयारी कर रही है, ये सूरत हाल अपने आप बहुत कुछ बोल रही है। जहाँ इंक्रोचमेंट और नालों की सफाई के हवाले से बड़े इक़दाम के दावे किए जा रहे हैं, वो ऑन ग्राउंड कैसे हैं। आज का हम आवाज़ कराची में नालों और इंक्रोचमेंट के मामलात के नाम। जी, इस वक्त हम सदर ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हैं। चूना भट्टी और बोहरा पीर का इलाका कहलाता है और सालों से इस जगह से एक बहुत बड़ा नाला जो कि अंडरग्राउंड होता हुआ मुख्तलिफ शाहराहों को टच करता हुआ जाता है। ये नाला अकबर मोटरसाइकिल मार्केट, उर्दू बाज़ार, सिंध सेक्रेटरीट के नीचे से होता हुआ जाता है और पानी का जो लेवल है हमेशा इसमें हमें भरा हुआ ही दिखाई देता है। लेकिन बदकिस्मती से कचरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, जो इस वक्त भी हो और सरकारी दावों की कलई खोल रहा है। क्योंकि मानसून आने से पहले जो नाले की सफाई के दावे की जाती हैं, चाहे वो ड्रम स्ट्रेन हो, चाहे वो पानी के आबी गुजरगाह हो या नाला हो, तो उसकी ये सूरत हाल देख सकते हैं। यहाँ कुछ इलाका मकीन है, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं ये क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। यहीं रहते हैं आप? जी हाँ बिल्कुल। मुझे ये बताएं, इसकी जो सूरत हाल है ये कभी साफ़ होती है या नहीं होती? क्योंकि यहाँ देखे तो लग रहा है कि कभी भी सफाई नहीं हुई यहाँ पर। ये काफ़ी अर्से पहले एक दफ़ा साफ हुआ था, इसके बाद पहले काफ़ी 2-2.5 साल पहले की बात है। इसके बाद कभी इसकी सफाई नहीं हुई। इसकी सफाई नहीं हुई तो कचरा जहाँ से गुजरता हुआ आ रहा है उनके साथ आ जाता है या यहाँ के लोग कचरा डालते हैं? कचरा पीछे से भी आ रहा है और यहाँ से भी, जब कचरा ही है यहाँ पे तो सब डाल सकते हैं, सब डाल देते हैं। जी साहब, सफाई होती है, बड़े दावे सरकार करती है कि जी बारिश आने से पहले हम बड़ी बारिश के से निपटने के लिए तैयारियां कर लेते हैं। इसको देख के तो नहीं लग रहा? मुझे लगता है 2 साल में सफाई नहीं आते हैं, वो खाली थोड़ा सफा करके चले जाते हैं। अच्छा, बस वो बैक साइड पे नहीं करते, सिर्फ आगे आगे से सफाई करते हैं और यहाँ टका के निकल जाते हैं। होता है ये थोड़ा होता है, मैक्सिमम ये समझो कम से कम होता है, 20%। अच्छा, पीछे 80% छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं, बोले सफाई हो गई। सफाई हो गई, हाँ। और ये सिलसिला कब से ऐसा चल रहा है साहब? कब से चल रहा है साहब? ये 1.5-2 साल हो गए सफाई करके गए हैं। मुझे एक बात बताएं, बारिश का मौसम आने वाला है, आने वाला है, ये सूरत हाल है, खुदा पानी ऊपर आ जाता है, सारा बाहर आ जाता है सारा। अच्छा, ये सारा पानी बाहर आ जाता है, सारा पानी बाहर आता है ये। अच्छा, मेरा तो यहाँ ऑफिस है पर यहाँ जो सारे इश्यूज है ना ये कभी रिजॉल्व नहीं हुए। अच्छा, और ये पानी का जो मसला है ना ये कभी हल नहीं हुआ है, सारा कचरा। और कब से आपका ऑफिस है यहाँ पर? टाइम हो गया 10-15 साल तो हो गए। 10-15 साल में आपने इस जगह को कभी साफ होते हुए देखा? नहीं, कभी क्लियर नहीं होते देखा। इस कचरा कब से बड़ा हुआ है। और बारिशों में यहाँ क्या सूरत हाल होती है? बहुत बुरी सूरत हाल है, भर जाता है सारा, रोड पे फ्लो कर रहा होता है और आवाम को परेशानी हो रही होती है इस पर। तो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ तिजारती हब है ओल्ड सिटी एरिया, तो जो ताजिर हैं उनका तो फिर ठीक ठाक नुकसान होता है? बिल्कुल ठीक ठाक, हम लोगों को काफ़ी। उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं करते कि किसी को दरख्वास्त करें कि भाई आए हमारे? बहुत सारी एप्लीकेशंस दी हुई हैं यहाँ पे, बहुत सारे वो करे हुए, हमने दरख्वास्तें दी हुई हैं पर कोई इशू हमारे रिजॉल्व। वैसे सरकार काफ़ी अग्रेसिव है, जहाँ नालों पे इंक्रोचमेंट हुई हुई है वो भी तोड़ रही है, फिर सफाइयों के भी दावे हो रहे हैं, बारिश से पहले की तैयारी कर रहे हैं। आपकी क्या? ऐसी बात है पर अभी तक दावे ही चल रहे हैं। जो बरसों से यहाँ पर मुकीन है उनका पॉइंट ऑफ व्यू, जो कारोबार यहाँ पर करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा है। मज़ीद भी दूसरे एरिया में चलते हैं। अब ये सरकारी या हुकूमती दावों की कलई खुल रही है कि यहाँ पर किसी भी किस्म की सफाई इस वक्त तक नहीं दिख रही है, जहाँ बरसात का मौसम आने को है या सर पर है। तो
इस पे सरकार क्या जवाब देती है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। जी, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद में मौजूद हैं और हमारे साथ एंटी इंक्रोचमेंट की जो टास्क फोर्स सरकार की जानिब से बनाई गई है, जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन कर रही है, चाहे वो नालों की सफाई हो, चाहे वो इंक्रोचमेंट को हटाना हो। सीनियर डायरेक्टर KMC बशीर सिद्दीकी साहब, बशीर साहब से हम बात करते हैं, इस जगह और इस नाले के मामलात को भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ एट ए टाइम सफाई भी तो हो रही है और दूसरी तरफ ये जो है कुछ तजावुज़ात हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है। बशीर साहब बहुत शुक्रिया, मुझे ये बताएं टाइम से ये मामला चल रहा है, अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप अगर देखेंगे मेरी बैक साइड पे ये कच्चे मकानात, कुछ पक्के मकानात बने हुए हैं, हाई राइज बिल्डिंग भी है, 6-6 मंजिल, 5-5 बिल्डिंग भी इस छोटे से एरियाज में। अब तक सिर्फ इस 3.5 किलोमीटर का रकबा है जहाँ पर हम ये खड़े हुए हैं, ये औरंगी नाले का रकबा कहलाता है। सेम इसकी यहाँ से लेके चमन सिनेमा से लेके ये बनारस तक जाता है। इसमें 6 मंजिल, 7 मंजिल, 8 मंजिल, 3 मंजिल, 2 मंजिल इमारतें भी थी, बिल्कुल इस तरह की जो मैं देख रहा हूँ, इससे भी बड़ी शायद अगर हमें आपके पास मेरे पास वो जो हमने मसमार कर दी, 8-8, 9-9 दिन लगे हमें एक इमारत मसमार करने में। जब ये इदारे इतने सारे मौजूद हैं तो ये सारी की सारी आबादियां बंद कैसे जाती है? मुझे लग रहा है कि किसी किस्म का स्विमिंग पूल यहाँ शायद बना हुआ है जो इस वक्त आप लोगों ने तोड़ा, ये कैसे बन जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डिफरेंट लैंड कंट्रोल्स, हर लैंड कंट्रोल वाला जो है वो अपने आप लैंड कंट्रोल का जवाब दे। कराची, लेकिन इस वक्त आप इंचार्ज हैं सर, तो मुझे बताएं कि ये इदारा टू इदारा प्रेशर तो नहीं आ रहा बशीर सिद्दीकी को काम करने में? बिल्कुल, मैं वही वजाहत करूँ। 40-45 साल का बिगाड़ कराची में, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया और उस ऑर्डर्स में उन्होंने कहा कि ये तमाम नाले हो गए, जिसमें तमाम एमिनिटी प्लॉट्स हो गए, पार्क हो गए, ग्राउंड हो गए, मॉक्स हो गए, जितने भी वो ज़मीन, उस पर किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। ये ऑर्डर्स आने के बाद तमाम इदारे एक अम्ब्रेला के नीचे जमा हुए। मुझे एक बात बताएं, क्यों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही इदारे एक अम्ब्रेला के नीचे आए? क्या ये इदारे पहले सो रहे थे माजरत के साथ? क्योंकि अब जवाब ये दिया जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट है, तो मुझे ये नजर नहीं आता कि 40-50 साल में फिर ये इदारे क्या कर रहे थे, उनकी नाक के नीचे कैसी चीजें बन गई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपका ये सवाल हर जो एक पाकिस्तानी है वो ये सवाल करता है कि ये 40-45 साल से क्यों बनी ये चीज़ें। यही नाला, ये 200 फीट का नाला होता था, आज ये 12 फीट 10 फीट का नाला रह गया। लोग आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करते चले गए। ज़्यादा पिछली बारिशों में अगर आप देखेंगे, यही के मकामी लोग जो इस यहाँ पर रहते थे, उन्हीं के बच्चे डूबे। तो कुछ ही कहते हैं कि जी कोर्ट के बाहर एहतजाज भी करते हैं कि जी हमारी ज़मीन हमने खरीदी, हमने घर बनाया, उसको इदारे तोड़ रहे हैं। तो ये किसकी गफलत है? इसमें 2 लोग मुलविस हैं, एक लीज देने वाला और एक लीज लेने वाला। सर, एक मोतबर इदारे के होते हुए कौन इंडिविजुअल लीज दे सकता है? उसके भी इंक्वायरी बताया ना मैंने। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हैं कि उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, उनको सजा दी जाए। ऑलरेडी उनके खिलाफ इंक्वायरियां शुरू हो चुकी हैं। मेजोरिटी वो ऑफिसर या तो मर गए या वो क्या नाम कहते हैं रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनके जो है उनके खिलाफ शागिर्द तो नहीं है ना इन इदारों के अंदर। उनके शागिर्द अब कान पकड़ लें कि उनमें से बहुत सारे लोग नेब के अंदर है। मानसून की तैयारियां उस तरीके से हो रही हैं, सिर्फ अभी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एनक्रोचमेंट तोड़ी जा रही है। फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, तमाम जितनी भी स्टेक होल्डर हैं इस वक्त कराची के, वो सब के सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद सब अब लगे हुए हैं कि इसको मॉडल नाला बनाना है, इसमें से सेवरेज सिस्टम खत्म करना है, इसमें सिर्फ बरसाती नाला मौजूद होगा, इसके अंदर ये गंदगी खत्म होगी, एनवायरनमेंट खत्म होगी, ये केमिकल वाले पानी नहीं होगा। इस दफ़ा बारिश का पानी बड़ी, अगर जिस तरह अगर अल्लाह की तरफ से जुड़ा हुई तो बारिश का पानी बहुत आराम से, अल्लाह तो रहमत बरसाता है सर, नीचे रहमत बदल देता है। ये बारिश का पानी, इस तरह की सफाई आज तक तारीख में कभी नहीं हुई। इनका मौक़िफ़ ग्राउंड सिचुएशन के साथ रखा, जहाँ एक बड़े पैमाने पे ऑपरेशन जारी है जो कि एंटी इंक्रोचमेंट भी है और फिर बांजारिब नाले की सफाई भी है। आगे क्या सूरत हाल है दूसरे इलाकों की, वो भी आपके सामने रखते हैं। जी, इस वक्त नाजरीन हम जिस जगह मौजूद हैं ये FB एरिया का इलाका कौसर नियाजी कॉलोनी है और गुज्जर नाले की गुजरगाह है। दोनों जानिब जहां मेरे कैमरा पर्सन खड़े हैं और या मेरे बैक साइड पे आप देखेंगे तो नाले के अतराफ जो घर बने हुए थे उन्हें मिसमार कर दिया गया है और नाला काफ़ी नैरो है। अब यहाँ के जो
मुतासरीन हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनकी क्या इस वक्त सूरत हाल है इस तोड़ फोड़ के वाक़े के बाद, क्योंकि नाला तो अभी भी उतना ही है और काफ़ी भरा हुआ भी है। इनसे हम बात करते हैं। खातून भी हमारे साथ मौजूद है। बहन, पहले तो बहुत शुक्रिया आप यहाँ आई हमसे बात करने के लिए। मुझे बताइए, ये जो ऑपरेशन हुआ है ये किस वक्त हुआ है और क्या इससे नुकसानात यहाँ पर रिहायशियों को हुए हैं? ये हमारा इलाका है लीज शुदा। इस पे ये है कि जब 3 महीने पहले ये हमारे पास आए। लीज शुदा इलाका? जी, लीज शुदा हमारे पास। लीज शुदा इलाके में घर गिरा दिए गए? जी हाँ, लीज शुदा पे घर पे हमारे लीज शुदा है और स्टे भी लगे हुए हैं कोर्ट से। तो लीज शुदा पे हमने इनसे पहले पूछा कि आप हमारे लीज शुदा मकान क्यों कराने आए, तो कहने लगे कि क्रूचमेंट है। हमने कहा क्रूचमेंट किस चीज़ की, हम यहाँ पे तकरीबन 50 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? अगर ये था तो इन आप लोगों ने पहले हमें लीज क्यों दी, फिर पानी और बिजली क्यों दिया? और हम 50-60 साल से रह रहे हैं, ये 3 दहाइयाँ हमारी यहाँ गुजर चुकी हैं हमारे दादा परदादा के हिसाब से। 20वीं सदी ने हमें उतनी भी मोहलत नहीं दी कि हमारे घरों को 10 मिनट का टाइम दिया जाए। उन्होंने हमारा सामान समेत घरों को गिरा दिया। तो बहन, ये मुझे बताएं, ये जो आप सामान समेत वाली बात करी, ये ऑपरेशन कब हुआ है? कितने दिन पहले ये ऑपरेशन? ये रमजान तकरीबन 3 महीने से ऑपरेशन चल रहा था और ये जो हमारा सामान समेत गिराया गया है वो तकरीबन रमजान के 17वें रोजे को करवाया गया है। KMC का हमला आया है, पुलिस का हमला आया है और आने के साथ ही लोगों को बोला भाई ये जगह खाली करो आप, बगैर किसी नोटिस के? बगैर नोटिस के। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? मुझे जरा इस नाले की सेहत का बता दें, ये गंदे पानी का नाला है या बारिश के पानी का ड्रेन है, क्या है? ये बरसाती नाला है। बरसाती नाला? बरसाती नाला, ठीक है। और ये पहले किस साइज का था जो आज काफी छोटा मुझे दिखाई दे? ये पहले भी 30 से 40 फीट का था और आज भी 30 से 40 फीट का आपके सामने मौजूद है। और ये गिरने के बाद मेरे ख्याल से और थोड़ा सा भर गया और भर गया ये। इससे पहले 2016 में इन्होंने एक यहाँ से कटिंग शुरू की थी, तो उसका सारा मलबा इसके अंदर डाला है। अच्छा। जिसकी वजह से ये हालिया जो पिछले साल बारिशें हुई हैं उसके अंदर जो ये पानी सारा शहर में भरा है इस इलाके में, वो सिर्फ इस वजह से भरा है कि इन्होंने वो घर तोड़ के इसके अंदर डाल दिए, ना कि उसकी सफाई करके बाहर डालते हैं। 32 आबादियाँ लीज हैं, 32 किलोमीटर, 16 किलोमीटर एक तरफ, 16 किलोमीटर दूसरी तरफ। और ये 32 और इसमें अक्सरियत जो है लीजें KMC की हैं, KMC की लीज़ें, और ये बाकायदा हमारे पास ये लीज़ें मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं ये लीज़ें। और यहाँ पे जनाब मज़र खान साहब और बशीर सदीकी साहब आए, उन्होंने यहाँ पे लोगों को। ये साल 2006 की जब ये CDG के हुआ करते, 1960 से लेकर 2005 तक की लीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और इस बीच में मज़र खान और बशीर सदीकी साहब आए कि कोर्ट ने लीज़ें कैंसिल कर दी। कोर्ट ने लीज़ें कैंसिल नहीं की, उन्होंने कोर्ट में एक लीज़ें कैंसिल करने के लिए दरख्वास्त दी थी। मेरे पास घर की लीज़ भी और एक एप्लीकेशन भी है। इसके अलावा पाकिस्तानी सर्वे भी मौजूद है कबाइल कॉलोनी का, जो कि अल्लाह भला करे। और इसके अलावा ये हमारे सारे क्या कहते हैं जो हमने स्टे लिए हैं वो मौजूद हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लिए हैं, मैं देख रहा हूँ उस घर के बाहर भी कागज लगा हुआ है, इधर पीछे भी घर के दीवार के बाहर कागज लगा हुआ, तो यानी कि ये नहीं तोड़ा जाएगा। हाँ, अब मसला ये हो रहा है, रोज डेली यहाँ पे मजदूर आते हैं, मजदूर आके सिर्फ बैठ जाते हैं, तोड़ फोड़ नहीं करते। मशीनें आती हैं साइड पे खड़ी होती है, इसलिए आती हैं कि इसमें मैं आज सच्ची बात करूँगा, इसमें एक अदारे का जिसका नाम है KMC का मज़र खान, उसका बाकायदा कमीशन है। इस जगह जिस मलबे पे हम खड़े हैं ये लीज मकान था? ये भी लीज? जी, ये लीज मकान था। आप भी यहीं रहते हैं? जी सर, मेरा घर यहाँ पर यहीं पर टूटा है और इस मलबे के नीचे मेरे घर का सामान भी है। तो क्या इतना वक्त भी नहीं दिया उन्होंने? नहीं, उनसे सिर्फ 1 घंटे का टाइम मांगा था। उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा, मसरूर साहब थे यहाँ पर, AC मसरूर इकबाल, उनसे मैंने कहा कि सर मुझे 1 घंटे का टाइम दे दें ताकि मैं सामान निकलवा लूँ। हमारे घर में भी सामान था, बराबर वाले घर में भी सामान था। उन्होंने मुझे कहा बेटा तुम 1 घंटे की बात कर रही, मैं तुम्हें 1 मिनट नहीं दे सकता। मैंने कहा पहले को नोटिस दिया था उन्होंने? कुछ भी, कोई नोटिस कुछ भी नहीं था दिया गया। तो मैंने उनसे कहा कि चले ठीक है, मुझे सामान ना निकालने दें, आप मुझे मेरी वालिद और वालदा की तस्वीर निकाल लेने दें। उन्होंने मुझे वो तस्वीर तक नहीं थी निकालने दी और मैंने टूटे हुए कमरे के अंदर से मैंने अपने वालिद और वालदा की तस्वीर निकाली थी। मैंने एक कमेटी का सुना था जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे, उनकी एक कमेटी बनाई गई थी, तो कोर कमेटी मुंतखब नुमाइंदों की, एक तो रिहायशियों की है कोर कमेटी, तो वो कोर कमेटी जिसमें एक अमीनुल हक वफाकी मिनिस्टर हैं, एक सूबाई मिनिस्टर हैं, फिर एक वफाक के एक और नुमाइंदे हैं, वो लोग आए हैं? कोई नहीं आए। ये सईद गनी साहब हैं, नजीब हारून साहब हैं, अमीनुल हक साहब हैं। ये बाकायदा मतलब एक वफाकी मिनिस्टर है जो कि बोला क्या था कि आप इलाका मकीनों के साथ जाके मुशावरत करके ये काम करेंगे, लेकिन वो कमेटी बिल्कुल यहाँ नहीं आई। बिल्कुल इन लोगों को यतीम और बेसहारा छोड़ दिया गया, जैसे ये क्या कहते कीड़े मकोड़े हैं।
और हम इनके साथ वो मुझे 2 दफ़ा 3 दफ़ा मसूद इकबाल ने गुलबर्ग थाने में बंद करवाया। इमरान खान साहब बड़ी अवामी नुमाइंदा जमात के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, फिर पीपल्स पार्टी जो कहती है कि जी हम अवामी जमात हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे जो सिंध के अंदर इस वक्त बराजमान? मैं कहना चाहती हूँ पीपल्स पार्टी और इमरान खान से कि वो तो हमें जब ये आए थे कि ये रियासत मदीना है, हमें नौकरियाँ दी जाएगी, हमें 50 लाख रुपए घर दिया जाएगा, मुझे ये बताएं कि ये घर जो हमें दिए नहीं गए, उल्टा हमारे घरों से छत छीनी गई, ये कैसे रियासत मदीना है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपने केडी चुरंगी पे आके वादा किया था, कहा था जब तक आपको घर नहीं दिए जाएंगे आपके घर नहीं तोड़ा जाएगा। बिलावल भुट्टो साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आप नवासे हैं, उसने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, रोटी कपड़ा मकान तो तुमने छीन लिया, अब घर भी छीनोगे, तुम्हारा वो वादा कहाँ गया बिलावल भुट्टो जरदारी, कहाँ गया? और जहाँ तक ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सवाल है, उन्होंने अपना बनी गाला तो बचा लिया लेकिन गुजर नाला तरवा दिया। कोर कमेटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्विकली ज़रा मुझे बताइएगा, आप भी यहीं के रहायशी, आपसे बात हुई थी जी। अब जैसे मेरी बहन ने कहा है कि जब आते हैं तोड़ने के लिए तो उनको मना किया जाता है कि भाई इसको नहीं तोड़ो, हमारे पास लीज के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तोड़ना होता, उन्होंने अपने हाथों से निशान लगाए हैं 40 फीट। अच्छा। तो जब वो देखते हैं कि ये शख्स थोड़ा मुज़ाहमत कर रहा है, हमें रोक रहा है, वो क्या करते हैं कि जो बाकी बच रहा होता है ना घर पूरा पीछे, उसको भी तोड़ के मलिया मेट बराबर कर देते हैं। कानूनी एस्पेक्ट से आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जी आप यूनियन काउंसिल या चेयरमैन भी रह चुके हैं, सिटी काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं, तो सब जहाँ के आप मेंबर रह चुके हैं वहाँ के लोग ये कैसे कर रहे हैं? इतना आसान है घर गिराना? ये लोग निशान लगाने के लिए आए तो हमने इनसे पूछा भाई आप पॉलिसी बताओ कि कितने फिट पे लगा रहे हो ताकि लोग मुतमईन तो हों, ताकि फिर हम कोई बात कर सकें। इन्होंने बोला नहीं जी वो दूर से आएंगे, वो हम इनको बताएंगे। ठीक है। दूर से आगे इंक्रोचमेंट वाले, हमने बहुत सारे लोगों से सवाल किए, जो डिप्टी डायरेक्टर जो इंक्रोचमेंट चला रहे हैं, कि भाई कोई दुनिया का ऐसा कानून नहीं कि बगैर वजह से आप बोलो जी आप अपना घर खाली करो। हमने बोला ये तो लीज मकान है, ये ऐसे तो किसी झोंपड़ी वाले को भी बोलोगे तो वो भी नहीं उठेगा। अच्छा। तो भाई आप हमें लीगल नोटिस दो, तो एक टाइम ड्यूरेशन दो ताकि लोग अपना बंदोबस्त करें, आपकी क्या पॉलिसी है उसके ऊपर हम फिर बात करें। उन्होंने, हमने जब ज़्यादा ज़ेर किया इन चीज़ें सवालात, कानूनी सवालात किए, तो उन्होंने गवर्नमेंट बनानी शुरू की। इधर से नफरी आ रही है, जो बंदा लीगल बात कर रहा है उठा रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं। 6-6, 4-4, 8-8 घंटे भाई तुम बंद करते FIR काटो, कोई किस चीज़ की FIR काटेंगे? अच्छा। कोई जवाब नहीं। लेकिन हम भी मुसलसल लोगों के लिए जद्दोजहद में हमने जारी रखी अपनी। अच्छा। फिर हमने अपनी कोर कमेटी से मशवरा किया कि अभी हम लीगल में जाना चाहिए। जब हम जब मौजूद होते तो हम करते थे, अड़ाउड़ी नहीं तोड़ने देते, लेकिन जब हम चले जाते थे तो पीछे तोड़ फोड़ वो जारी कर देते थे। हमें यानी कि टाइम नहीं दे पा रहे थे, और ये ऑपरेशन अभी भी इसी तरीके से चल रहा है? अभी भी इसी तरीके से जा रही है। अच्छा, तो फिर समझ लो कि हम लीगल में चले गए। ठीक है। तो हमें स्टे लेने शुरू कर दिए। जब स्टे लेने शुरू कर दिए, अब हर बंदे पढ़े लिखे नहीं, लोग बोलते ये क्या है, ये तो हम फाड़ते हैं। हमने बोला अभी फाड़ो, जिस चीज को तोड़ा उनकी मूवीज भी बनी में। हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद भी इन्होंने घर तोड़े हैं। अच्छा, क्योंकि मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है, तो इसकी सुनवाई चल रही है जी। रोएदाद है गुज्जर नाले के जो मकीन हैं, जो FV एरिया कौसर नियाजी कॉलोनी में रिहाइश पजीर लोग हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा एक सिलसिला है जो कि एक इलाके से दूसरे इलाके तक जा रहा है। यहाँ की रोएदाद हमने आपके सामने रखी है। दूसरी तरफ भी चलते हैं और देखते हैं वहाँ के लोगों का क्या कहना है इस सरकारी ऑपरेशन के हवाले से। जी, महमूदाबाद के इलाके लियाकत अशरफ कॉलोनी में हम मौजूद है, जहाँ से ये महमूदाबाद नाला गुजरता है। यहाँ के मकीन क्या कहना चाहते हैं, उनकी रोएदाद या उनकी मामलात आपके सामने रखते हैं। सब यहीं रहते हैं? जी जी। किस तरफ आपका घर है और इस ऑपरेशन में क्या सूरत हाल थी? सर ये सूरत हाल ठीक है, हम 2 दफ़ा कटिंग करवा चुके हैं। अच्छा, और ये कटिंग कब कब हुई है? ये सन 2017 में हुई है, उससे पहले भी हुई है। उससे पहले भी हुई है। ठीक है। कितनी जगह जो है वो काटी गई है? ये 20-20 फुट जगह काटी गई। ठीक है। ठीक है। अब हम इन्होंने ये कहा है कि 12 फुट का हम रोड देंगे। अच्छा, इस जगह पर? जी, इस जगह पर, और 3 फुट की फुटपाथ देंगे। आप बिल्कुल बैठे रहें, हम कुछ भी नहीं करेंगे। दोनों साइडों पे रोड होगा। ओके। और नाला होगा। 20 फुट का नाला। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको क्लियर करें,
और हमारी जान छुड़ाएं, कारोबार हमारे बंद हैं, परेशान हैं, देख लो क्या। अच्छा एक मिनट, ये नाले की कितनी चौड़ाई है इस वक्त? इस टाइम 14 फुट 12 फुट 14 फुट। जी जी 14 फुट के बाद उस तरफ से मैं अभी आया हूँ, लोगों से कुछ हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने बात करने से मना कर दिया। जी जी वहाँ मुझे 12 फुट की जगह नहीं दिखाई देती। जी और यही सूरत हाल कुछ इस तरफ है। जी जी तो खुदा न खास्ता कि आगे फिर नाला मुख्तलिफ जगह से 7 फुट का है, 14 फुट का है, इस वजह से वो नाला बड़ा करना चाह रहे हैं। एक जैसा नाला हो जाएगा। 20 फुट की कटिंग है नाले की, वो एक बराबर करके उसके बाद बराबर करके। जी जी उसके बाद अब तक जो कटिंग हुई है जी जी उसके बारे में ये है कि जी वो तजावुजात थे या वो कब्जा था। जी जी आप चूंकि यहाँ रहते हैं, मेरी जरा रहनुमाई कीजिए, वो कब्जा था या जगह आपने खरीदी थी? वो जगह लोगों से खरीदी हुई थी, मकसद कहने का जो इन्होंने बेच दी वो तो चले गए। अच्छा। तो लेने वाले तो बेचारे गरीब आदमी रगड़े में आ गए। जी जी जो ऐसे हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता है। जी जी तो लेने वाले लोगों से थे, उन्होंने इदारों के जाली कागज बनाए हुए थे? नहीं, वो ऐसे स्टाम्प वगैरह पे लोगों ने जगह खरीदी हुई होते हैं। अच्छा जगह अनऑथराइज्ड। जी जी वो बिल्कुल काम जो हो रहा है सही हो रहा है, जिनके काम सही हो रहा है। जी जो कागजात है उनकी जगह को जगह दी जाएगी। वो बोल रहे हैं थोड़ा बहुत पैसा दिया, अनथराइज तो लेंगे ना वो। अच्छा। वो सस्ते के चक्कर में हम लोगों ने खरीदी हुई है तो वो मतलब ये गलती हमसे हुई है। जी जी 90 हज़ार रुपया मिला है 2 दफा। जी किसी को नहीं मिला। अच्छा यहाँ किसी को पैसा नहीं मिला। सफाई मुझे लगती नहीं है कि इसमें है। बारिश हो गई खुदा न खास्ता। हाँ बारिशों में क्या सूरत है? बारिशों में खराबी पैदा होगी, अगर इसको साफ नहीं किया गया तो फिर खराबी होगी। यानी कि नाला सफाई मांग रहा है। बिल्कुल मांग रहा है, सफाई करनी चाहिए। जो इंक्रोचमेंट यहाँ से हटाई गई हैं, जी जी उसके बाद नाले को बड़ा करने के मामले में एक आम जो यहाँ रिहायशी है वो किस किस अजियत से गुजर रहा है? अजियतें बहुत आई हैं, लेकिन इन्होंने हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करा है कि हम वज़ीर आला ने खुद स्पीच करी है कि 12 फुट का हम रोड देंगे, नाला आपको क्लियर बना के देंगे। अभी कोई बोलता है इधर से लेंगे, कोई बोलता है नहीं लेंगे। अगर 4 फुट इधर लेंगे 4 फुट इधर लेंगे फिर कटिंग हो आएगी। चाचा यहाँ रहते हैं, काम करते हैं? इधर काम करते हैं मजदूरी का। तो चाचा मुझे बताएं कैसे काम चल रहा है? तो काम तो 9 महीने हो गए यही टुकड़ा नहीं बन रहा। अच्छा। 9 महीने हो गए, ये देख लो क्या आवाम क्या हशर हो रहा है। अच्छा। परेशानी रास्ते की, आने जाने की, इतनी टेंशन कभी भी नहीं देखी हमने। अच्छा। ना किसी हुकूमत ने दिखाई है। तो क्या कहना चाहते हैं कि हुकूमत इमरान खान की ठीक काम नहीं कर रही है? अल्लाह इससे बचाए भाई। क्यों? बस खुदा माफ करे इससे। अच्छा, ये तो गरीब लोगों के लिए दस्तरखान लगा रहे हैं। गरीब लोगों को मारने आए। कौन सा सस्ता क्या किया हुआ है? कोई चीज भी नहीं है इधर। हमने 7 हुकूमतें देखी हुई, 5 हुकूमतें देखी हुई है, 60 साल उम्र है हमारी। अच्छा। जितने कोई बच्चों को 3-3 साल हो गए घर बैठे हुए। लोग कहते हैं कि जी कुछ लोगों को पेमेंट मिली है, कुछ को नहीं मिली है। कुछ ये कहते हैं कि जी वो वज़ीर आला के वादे पर यकीन रख रहे हैं कि मज़ीद उनके घर मिसमार नहीं किए जाएंगे, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी तजावुज़ात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने माजी में जिन लोगों से ये फ़ाइलें ख़रीदी थी उन्होंने उनको असली डॉक्यूमेंट करके ये जगह फ़रोख्त की, उन्होंने घर बनाए, लेकिन अब जो है वो तजावुज़ात के ज़िम्रे में ये पूरा एरिया आ रहा है जहाँ जहाँ से ये नाला गुजरा। और ये एक नाले की रोदाद नहीं है, ये इस शहर में जो बड़े 3-4 नाले हैं, जैसे कि सरकारी आदादोशुमार KMC के 41 नाले हैं, फिर DMCs के तकरीबन 514 के करीब नाले हैं। तो बड़े नालों पर ये सूरत हाल हमें हर तरफ दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ चलते हैं और वहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं, और फिर जो अरबाब इख्तियार हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखेंगे। सिंध असेंबली में एक ऑपोजिशन की वोकल या जिसे कहते हैं ना कि लाउड वॉइस रखने वाले ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ख्वाजा भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असेंबली का सेशन भी चल रहा है, बड़े धुआंधार जो है वो डिस्कशंस यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन बारिश का मौसम आने को शहर डूब रहा है मुतवातिर कुछ सालों से। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार? हुकूमरा जमात शहर को डूबने से बचा लेगी? सिंध हुकूमत पहले तो MKM के मेयर पर, MKM के चेयरमैनों पर इल्ज़ाम लगाती रही और उसके बाद कहती रही कि हमने ये दिया। अब तो MKM के मेयर और चेयरमैन नहीं है। देखते हैं हम सिंध हुकूमत कितनी फाल तरीके से काम करती है। कराची भी डूबेगा, लाड़काना भी डूबेगा, खैरपुर शिकारपुर को भी नहीं बचा पाएंगे। हुकूमरा जमात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हमें काफ़ी अग्रेसिव है, फिर FW और
NDMA भी जो है वो नालों की सफाई और उसको बिल्कुल दोबारा से क्लियर करने की मामलात में हमें दिखाई दे रही है। मुतमईन इन कामों से, क्योंकि आपने जो 30 से 40 करोड़ के बजट की बात की, उससे तो ये कहीं ज़्यादा बजट का मामला दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम तो माजी में भी हवा में उड़ा दिए गए। यहाँ पर 500 से ज़्यादा ऐसे करप्ट अफसरान हैं जिन पे करप्शन के केसेस हैं और अदालतों के अहकाम के बावजूद यहाँ पे सूबे सिंध में वो तैनात हैं। बारिशों से पहले ये काम नहीं करना। अच्छा। ये काम तो पूरा साल सिंध हुकूमत को करना है। और जो पिछले साल से, पिछली बारिशों के बाद से जो अग्रेसिव ऑपरेशन, चाहे वो गुज्जर नाला हो, चाहे वो महमूदाबाद पे इमलाक लोगों की गिराई जा रही है, ये कह के कि जी लीज जो है वो गैर कानूनी लीज है। हमने लोगों से बात की है, उनकी आहो बका कहते हैं कि जिस हुकूमत सद्देबाब कुछ नहीं कर रही, और माजी में जो हुकूमत जमात रही है जिसमें बशमूल MQM, वो उससे भी शदीद नाराज़ हैं। क्या वजह समझते हैं? देखिए जी, मैं तो इतनी बड़ी बात करता हूँ कि किसी के घर में खुदा ना खास्ता कोई इंतकाल हो जाए और टेंट लगा लेना तो पुलिस सबसे पहले आ जाती है। अच्छा। ये गुज्जर नाले समेत इतनी ज़्यादा गैर कानूनी तामीरात हो गई और पिछले 13 साल से पुलिस समेत तमाम इंक्रोचमेंट के डिपार्टमेंट मेयर के मातहत नहीं है, MQM के मातहत नहीं है, ये सिंध हुकूमत के मातहत है। ठीक है। ये पैसे लेके वो बनवा देते हैं और उसके बाद फिर उन गरीब लोगों को उसके बाद उनके बेघर कर देते हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। ख्वाजा इजहारुल हसन से हमने बात की है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है। PTI क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है वो अब हम आपके गोशोगुजार करते हैं। PTI के पार्लिमानी लीडर और अपोजिशन की एक और सख्त आवाज़ सिंध असम्बली में खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेक होल्डर हैं, नुमाइंदे हैं कराची से, इस वक्त PTI को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ा लाउडली हमने इनकी आवाज़ सुनी है। खुर्रम शेर जमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। PTI वफाक में है और आपकी जो इत्तेहादी MQM भी हुकूमत सिंध के ख़िलाफ़ काफ़ी अग्रेसिव हमें दिखाई देती है। शहर डूब क्यों रहा है? बरसातों में सीवरेज का पानी, इंक्रोचमेंट नालों पे। आवाम अब ये बात जानती है कि 18वीं तरमीम के बाद नालों की सफाई, आवाम को पीने का पानी देना, स्कूलों में तालीम देना, अस्पतालों में इलाज, ये लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबे सिंध के अंदर जिम्मेदारी है और ये नाकाम हुए हैं। आज 14 साल हो गए इनके इक़्तिदार को, 15वां साल इनका शुरू हो रहा है, लेकिन इतने दौर अंदर भी इन नालों की सफाई नहीं कर सके। अलबत्ता इन्होंने क्या किया कि उन नालों के अंदर, उन स्टॉर्म ड्रेन्स के अंदर इन्होंने कचरा फेंकना शुरू कर दिया, फेंकवाना शुरू कर दिया। ये फेंकता रहा तो इन्होंने उठाया नहीं, ये उनको रोका नहीं। सो बेसिकली आज अगर कराची के अंदर जब बारिशें होती हैं पूरा शहर डूब जाता है, उसकी वजह यही है कि जो जिस दौर के स्टॉर्म ड्रेन बने हुए उनको अपग्रेड नहीं किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि सिर्फ साल इक़्तिदार नहीं, 5वां दौर भी है इनका ना उसके साथ साथ, तो ना उनको स्टॉर्म ड्रेन्स को बड़ा कर सके, बेहतर कर सके, उनकी हिफाजत कर सके, बल्कि वो कचरों के ढेर में बढ़ता रहा। हम सबसे बड़े जो मशकूर हैं वो अदलिया के हैं, हमने उनसे भी गुजारिश की और बहुत बड़ा रोल अदा किया हमारे ऑनरेबल जजेस ने कि उन्होंने पाबंद करा सिंध हुकूमत को कि अब इन्होंने ये काम करना है। पैसा हम दे रहे हैं, वफाकी हुकूमत पैसा दे रही है और इनकी ज़िम्मेदारी की इन्होंने सफाई करनी है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए ये कड़वा घूंट है जो हमने पिया। कड़वा घूंट क्यों कहता हूँ? इस वजह से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मजबूरन वज़ीर आज़म साहब को, मुराद अली शाह को बिठाना पड़ा और साथ में गवर्नर साहब भी बैठे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि ये डरते खाली सुप्रीम कोर्ट से हैं या मीडिया से डरते हैं, दो चीज़ों से डरते हैं ना। आपने डराया नहीं इनको, तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा उठाया, कोर्ट के अहकाम के बाद ये काम शुरू हुआ है। इसमें सारा रोल वफाकी हुकूमत का है। वज़ीर आज़म साहब यहाँ आए कराची में, उन्होंने फंड्स दिए कि नालों को साफ़ करो और नालों को साफ़ करने के बाद सबसे बड़ी बात वफाकी हुकूमत ने ये फंड्स भी दिए कि उसके अतराफ़ में जो लोगों के घर थे जो कि ऑलरेडी ऑल्दो इंक्रोचमेंट्स थी, उनको भी पैसा दिए कि उनको पैसा दो, उनको कहीं और जाके शिफ्ट करो। भाई ये बड़ी अहम बात आपने की। हम जिन जिन एरियाज़ में गए ना, तकरीबन औरंगी नाला हो, गुज्जर नाला हो और महमूदाबाद, लोग वहाँ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। कह रहे हैं 90,000 में हमारा कोई घर नहीं बन सकता। जो इमलाक अपने जोड़ी कर करके घर बनाया था, लीज यूटिलिटीज़ के कनेक्शन वहाँ पर हैं, वो हुकूमत सिंध गिरा रही है। सर इनको इजाज़त दी है ना, असल में इनको इजाज़त दी हुकूमत सिंध ने, इनको बिजली के कनेक्शन दिए, इनको गैस के कनेक्शन दिए, इनको पानी की लाइन्स दी, लेकिन 90,000 तो उनको किराया दिया जा रहा है रहने के लिए। अच्छा। ये इनको ख़रीदने की जगह नहीं दी जा रही है, लेकिन ये भी जो प्रोवाइड किया गया है या वफाकी हुकूमत की तरफ से किया गया है, और ज़ाहिर है कि अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो पैसा दिया गया है वो सही तरीके से खर्च हो। टारगेट यह है कि कम से कम इस बारिश में जो महमूदाबाद नाला है वो कम से कम थ्रू हो जाए आने वाली बारिश में, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन डेफिनेटली कराची से हमने वोट लिया, कराची के हम जिम्मेदार हैं, हमने डिलीवर कर। इस साल बढ़ जाएगा शहर डूबने से? देखिए पूरा शहर तो मैं आपको गारंटी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 14 साल कुछ काम नहीं किया है, लेकिन कम से कम वफाकी हुकूमत जो काम करी महमूदाबाद नाले वाला साइड पे, कम से कम इसका रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा। और भी बहुत काम करने को है। DHA क्लिफ्टन बड़ा अहम अदारा है, अहम इंतज़ामिया वहाँ पर है। वहाँ के लोग अभी तक कोर्ट में धक्के खा रहे हैं पिछले साल की बारिशों के मामलात के हवाले से कि वहाँ की इंतज़ामिया कोई
कोई नकील नहीं डल पा। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब भी उस हल्के से फिर MNA बने और अब वहाँ पे कोई और हैं। मुझे बताएं कि उन लोगों की दुहाई कब कोई सुन पाएगा? किसी हुकूमत के ज़िम्मे आती है वो बात? हम हैं ना। अच्छा। हमने पूरा किया ना। ये देखें, ये कोई बारिश नॉर्मल बारिश नहीं थी, लेकिन जब डिफेंस डूबा तो तहरीक इंसाफ के मेंबर्स खड़े हुए, हमारी मीटिंग्स हुई, कोर कमांडर साहब के पास मीटिंग हुई और ने काम किया। आपको काम नजर आएगा तमाम जितने भी वैसे नहीं किया जो दूसरे एरियाज में हमें पानी उतरते हुए दिखा। पहले नहीं किया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पहले नहीं किया, लेकिन इस दफा DHA के अंदर काम हुआ है। जितने भी स्टॉर्म ड्रेन्स थे उनको सबको तोड़ के नए तरीके से बनाया गया है और ज़ाहिर है कि सड़कों को भी वापस रिपेयर किया गया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली बारिशों के अंदर पहले से बेहतर मामला होंगे। लेकिन देखिए, तहरीक इंसाफ के मेंबर्स खामोश तो नहीं हुए ना, आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी हुकूमत के खिलाफ भी उठा रहे हैं। कराची के अंदर आज बहुत बड़ा चेंज देख रहे हैं। कराची के अंदर आप जानते हैं 9 अरब और 95 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के MNAs के थ्रू। जितना भी इस वक्त कराची शहर के अंदर इंटरनल एरियाज में काम हो रहा है, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे पार्क्स हो, चाहे इंटरनल स्ट्रीट्स की कारपेटिंग हो, हुकूमत सिंध क्या कर रही है भाई? काम जो है उसका काम है नहीं, वो वफाकी हुकूमत के फंड से हो रहा है। बिकॉज दे फेल्ड ना। इन्होंने तो एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। वो कहते हैं कि जी पैसे आप लोग नहीं दे रहे। नहीं सर, कमिटमेंट 1000 अरब से ज्यादा की है ना। देखिए एक बात समझें, वजीर आजम ने अपनी जेब से पैसे निकाल के नहीं देने। एक सिस्टम बना हुआ 18th अमेंडमेंट। नॉर्थ नाजमाबाद के अंदर 6 ब्रिज हमने बनाए, हमारा काम नहीं था। निश्तर रोड, मंगोपी रोड हमारा काम नहीं था। ये काम हमने करा। 50 फायर टेंडर्स दिए, ये हमारा काम नहीं था, हमने करा। आखिरी बात मुझे बता दें, जो नालों से इनक्रोच आबादी उठाई जा रही है उसके लिए PTI की हुकूमत क्या कर सकती है मजीद? क्योंकि अभी तक जो इकदाम आपने किए उससे लोग मैं आपसे वापस अर्ज करूंगा, इन तमाम लोगों को पैसे दिए गए, इनको यहाँ तक के किराए के भी पैसे दिए कि अगर किराए पे घर में आपने रहना तो उसके लिए भी पैसे दिए गए। वजीर आजम साहब का मिशन आप ये जानते हैं, लोगों को घर देने, लोगों को बेघर नहीं करना है। लोग वजीर आजम से बड़ी दुआइयां कर रहे हैं कि आपने तो रोजगार और घरों की ऐलानात किए थे, आप तो उल्टा घर छीन। नहीं देखिए, ऐसा ना कहें, ये लोग कह रहे हैं सर। हाँ, ये नालों के बराबर में इंक्रोचमेंट है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि कराची शहर डूबा है। नालों के पास से इंक्रोचमेंट हटा के नालों को वसी तौर पे उसको फैलाना है। सिर्फ नाला साफ नहीं हो रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत कराची के नालों के अतराफ में सड़कें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुर्रम शेर जमान साहब से हमने बात की है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा, जो ये कहते हैं कि जी वफाकी हुकूमत जो नालों के इर्द गिर्द जिनके घर तोड़े गए हैं उनको कंपनसेट अच्छे से कर रही है और मुतवातिर कर रही है, ये उनका कहना है। बाकी मजीद लोगों से बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ इस मामले पे बात करने के लिए जो शख्सियत मौजूद है वो इस शहर के साबिक डिप्टी मेयर भी हैं और पाक सरजमीन पार्टी के वाइस चेयरमैन। इनसे जानते हैं कि ये सूरत हाल इतनी गंभीर कैसे हुई है और बार बार बारिशों में शहर अब क्यों डूब रहा है और इंतज़ामी मामलात जो हुक्मरान जमात हैं, जो और दावेदार शहर के हैं, वो इस पर क्या कर रहे हैं। अरशद वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मुझे बताएं, इंतज़ामी मामलात आपने भी इस एक अहम ओहदे पे शहर के देखे हैं, क्या वजह है शहर क्यों इतना आप डूबने लगा है बारिशों में? देखिए, जिस वक्त हम थे और फिर मेरे उतरने के बाद भी जब मैं बैठा हूँ तो उस वक्त मुझे पता चला कि 50 करोड़ का फंड तो नालों की सफाई का हर साल आता है। ठीक है। और वो 50 करोड़ का फंड जो है वो पिछले बल्दियाती दौर में भी 4 दफ़ा आया, 2 अरब रुपये आए। अब वो 2 अरब रुपये किस तरह से खर्च करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा जो है डिपेंड करता है खर्च करने वाले पे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने जब खुद ये काम किया था और एक नाले पे जाके किया था, उस वक्त इसमें 10 से 12 करोड़ से ज़्यादा खर्च नहीं हुए थे 24 नालों के ऊपर। जी जी जी, ठीक है। तो ये इसमें अगर ईमानदारी से काम करें, पैसा बचाएं तो पैसा बच भी सकता है। ये टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं, आपको परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ जाना होगा। इन नालों को आपको कवर करना होगा, इन नालों की टोटल डिसलिटिंग करनी होगी और इन नालों में जो ये आप कचरा हज़ारों टन देखते हैं, जब तक आप कराची का 12,000 टन कचरे को सही एड्रेस नहीं करेंगे, कोई नहीं नालों में जाता रहेगा। एमक्यूएम के मेयर कराची थे, उन्हें 2 अरब रुपए मिल गए, लेकिन वो ये कहते रहे कि जी एक राग था कि जी हमें पैसे नहीं मिलते। तो उसके बाद जो 2020 की बारिशों में शहर ऐसे बह गया कि पता नहीं लग रहा था समंदर कहाँ और शहर कहाँ। तो ये जो इस वक्त सफाई का अमल चल रहा है, आप समझते हैं कि ये कुछ बेहतरी कर देगा या फिर से इस साल मानसून में शहर जो है वो तालाब बना होगा? आप खुद मुझे बता रहे हैं कि आप भी विजिट करके आए, कहाँ से बेहतरी है, कौन सी बेहतरी है? अच्छा, मैं फिर KMC के साथ साथ मैं कंटोनमेंट को भी लेना चाहूँगा। कंटोनमेंट ने कौन से इलाके जो हैं उन पे काम करके आज उनको सीधा कर दिया है कि वो ये पुरएतमाद हों, कॉन्फिडेंट हों कि इस दफ़ा की बारिश में जो है वो डिफेंस के वो इलाके जहाँ पे एक खंबे से करंट लग के 4 नौजवान बेचारे जहाँ बाग हो गए। तो मुझे ये बताइए ना कि कौन से
क्या ये गारंटी दे सकते हैं? ये कह सकते हैं हमने काम किया है? इसी तरह डिफेंस है, इसी तरह कंटोनमेंट्स हैं कराची की, कहीं पर भी कोई काम नहीं हुआ और ये सिर्फ जो है ना जिसको कहते हैं ना कॉस्मेटिक है। बजट कितना दरकार है, कितने पे काम हो रहा है? क्योंकि अभी मजीद बुलंद बांग दावे हमें सुनने को मिल रहे हैं कि जी ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। वो चीज़ें ऑन ग्राउंड इन रियलिटी में ऐसी हैं या कुछ डिफरेंट? बात मैं फिर वही अपनी रिपीट करूँगा, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। कराची को जो पैसा आज मिल रहा है, जो आज से 5 साल पहले मिल रहा था, उस पैसे में भी कराची बेहतर हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कराची का हक उससे कहीं ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा है। कराची जो है वो 68 to 70% रेवेन्यू देता है फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 95% रेवेन्यू देता है, 95+ % रेवेन्यू देता है। तो कराची डिजर्व्स मच बेटर देन दिस। आपने सीवरेज की बात की तो आपको पूरा इंडस्ट्रियल एरिया साइड चले जाएं, वो सीवरेज, उसमें सड़क नाम की चीज़ नज़र नहीं आएगी, आपको सीवरेज ही नज़र आएगा। आप ढूंढेंगे सड़क कौन सी है, सीवरेज कौन सा है। ठीक, अरशद साहब बहुत शुक्रिया। बहुत अहम बात अरशद वोहरा साहब ने यहाँ पे कही है कि 5 साल पहले वाले फंड में ये शहर बहुत बेहतर हो सकता है। वक्त की ज़रूरत यह है कि लोग ईमानदारी से काम करें और ज़िम्मेदारी से काम करें तो ये शहर बेहतर हो सकता है। जहाँ हुकूमत सिंध को 90% से ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है और वफाक को 70% के करीब ये शहर रेवेन्यू देता है। हुक्काम बाला की तरफ चलते हैं और हुक्मरान जमात सिंध असम्बली में जो इस शहर के लिए बुलंद बांग दावे लोग करते हैं, वो इस मामले पे क्या राय रखते हैं? जी, इस तमाम मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सिंध के सीनियर वज़ीर और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। उनसे मामलात के बारे में मज़ीद जानते हैं, सरकार का क्या इक़दाम है जहां लोगों की इतनी कंप्लेंट्स इस एक्शन के हवाले से। नासिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो बरसात का मौसम आने वाला है, कहीं सफाई हो रही है, कहीं नहीं हो रही। दूसरा एस्पेक्ट इंक्रोचमेंट का। पहले तो मुझे इस सफाई वाले मामले पर ज़रा ब्रीफ कीजिए। कराची फिर तो नहीं डूबेगा बारिशों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जी, इंशाल्लाह नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। पूरी कोशिश है और सब मिल के काम कर रहे हैं। और जो नाले हैं उनकी सफाई भी हो रही है। और जैसे कोई 41 के करीब KMC के और 514 नाले हैं DMCs के। और फिर वो जहाँ पे इन्होंने घिरना होता है लियारी नदी में और दीगर जहाँ भी इनका बने हुए हैं, उनको भी बेहतर किया जा रहा है ताकि जो गुज़श्ता साल जो सूरत हाल थी वैसे ना हो। तो हमारी पूरी कोशिश है कि कराचीइट्स जो हैं वो इस तरह की दुश्वारी में इस साल ना पड़े। अब एक ये परसेप्शन है कि जी सुस्त रवि से काम हो रहा है। हालांकि पिछले साल की बारिश के बाद हमने एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट तो काफ़ी अग्रेसिव हुकूमत को देखा, सरकारी मशीनरी जिस पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो कोर्ट ऑफ ऑनरेबल कोर्ट में भी चले गए। तो कंपनसेशन नहीं मिली है, कहीं डिमार्केशन गलत हुई है, इस बारे में बड़ी शिकायत हैं जो हमें भी लोगों ने बताई ऑन द ग्राउंड। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हमेशा गवर्नमेंट चाहती रही है कि इंक्रोचमेंट हटे नालों से। गुज़श्ता सालों में इस वजह से वो कामयाब नहीं हो सके कि ये स्टे आ जाते थे। लेकिन इस दफ़ा जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसले किए और जिस तरह उनका अज़म या विज़न है और उन्होंने सबसे कहा कि ये इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए, तो आपने देखा कि मोस्टली इंक्रोचमेंट हट गए। क्योंकि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि गैर ज़रूरी तौर पर किसी को भी ना हटाया जाए। उतना लोगों को हटाया जाए और फिर उनको सेटल किया जाए या कंपनसेशन उनको दिया जाए जिन लोगों को भी आप हटा रहे हैं। तो 3 इसके सर्वे हुए। पहले सर्वे में तो बहुत ज़्यादा इलाका आ रहा था जिससे बहुत सारे लोगों को डिस्टर्बेंस होती। उसके बाद जो दूसरा आया उसमें भी, फिर आखिर में आकर ये जो इस वक्त जो हुआ है ये बहुत कम है। अगर वो तीनों प्लान मौजूद हैं तो उस पर अभी अमल हो रहा है और अभी ये थोड़ा सा इशू ज़रूर है। मतलब मजीद लोग अभी जो है वो बेघर होंगे, लेकिन उनके लिए कोई कंपनसेशन का प्लान है? उसमें यही था कि मोस्टली तो लोग इलीगल थे और जो लीगल भी कहीं जाती हैं लीजेस, वो भी वो हैं जो कोर्ट के स्टे ऑर्डर हैं जी, वो कानूनी तौर पर नहीं है। वो जो लीजेस हैं, क्योंकि नालों पर इन एरिया में कोई लीज नहीं कर सकता अगर किसी डिपार्टमेंट ने
गैर कानूनी तौर पर उसको लीगलाइज किया है तो वो तो उनकी गलती है, उन पर भी एक्शन होगा। और केएमसी भी फिर मुलव्वस जी बिल्कुल, सब लोग इसमें यूटिलिटीज के कनेक्शन भी वहाँ पर लोगों के पास देखें, वो एक तरीकेकार हर जगह पे जहाँ भी लोग बैठते हैं, आपने देखा इंक्रोचमेंट होती है वहाँ पे सारी चीजें मौजूद होती हैं। ये एक क्या कहते हैं, एक हकीकत है जिसको हम जुटला नहीं सकते कि इसमें तमाम डिपार्टमेंट के जो ब्लैक शीप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। कि ये जो नालों का प्लान है फिलहाल 3 है ना, महमूदाबाद, गुज्जर है और औरंगी है। तो उसके जो हमारा पूरा प्लान है कि दोनों साइडों पे रोड भी बनेंगे, फिर लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किल ना हो, ताकि फिर कोई दोबारा भी बनेंगे, दोबारा इंक्रोच भी ना करे। और फिर एक और इशू जो आता है कि जब भी नालों की सफाई आप कर दें उसके बाद 4 दिन के बाद आपको दोबारा भरे हुए नजर आते हैं। वो कचरा उसकी तरफ से शिकायत है कि कंपनसेशन नहीं मिली, आप कहते हैं कि 90% काम हो गया, 10% रह गया। हुकूमत सिंध इस हवाले से क्या कर रही है? देखिए उसमें ये था कि लोगों को जो रेंट देना था 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए, वो उनको शुरू में दिया गया। हालांकि ये एनडीएमए ने स्टार्ट में देना था वही दे रहे हैं, लेकिन स्टार्ट में जब महमूदाबाद शुरू किया तो वहाँ से फंड्स नहीं आए थे, तो वो जो इनिशियली फंड्स थे वो सिंध गवर्नमेंट ने दिए थे। और फिर अब एनडीएमए ने वो दिए हैं ताकि उनको वहाँ पे जो भी कंपनसेशन दिया जाए। वर्ल्ड बैंक का भी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, वर्ल्ड बैंक का इन्वॉल्वमेंट ये है कि वर्ल्ड बैंक का ये ऑलरेडी हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था सिंध गवर्नमेंट ने कि ये नालों को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन जब इस तरह की इंक्रोचमेंट के खिलाफ है कि वो उसमें फिर नहीं आते, तो अब इसको अलग-अलग है ये सिलसिला, जो इंक्रोचमेंट अलग से हटाई जाएगी और फिर जो उनका प्रपोजल या जो उनका वो प्लान है वो बाद में शुरू किया लोगों को सेटल किया जाएगा। लोगों को सेटल इस तरह किया जाएगा कि ये किराया दिया जाएगा। फिर वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उनका जो प्लान है हाउसिंग का, उसमें जो लोग भी आना चाहें पहला राइट उनका होगा और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें लागू नहीं होंगी जो वैसे उस प्रोग्राम में है कि जो उसमें रखी गई हैं, कैटेगरीज रखी गई हैं, कुछ और शराइत रखे गए हैं, वो इन पर लागू नहीं होंगे। ये अगर आना चाहें तो उसमें आ सकते हैं। 10% पे हुकूमत सिंध या नासिर हुसैन शाह साहब से अगर मैं पूछूं तो उनकी अब क्या स्ट्रेटजी है, वो क्या लाएमल होगा? क्योंकि मौसम भी तब्दील होने वाला है, तो इन तमाम तर चीज़ों को रख के देखिए, आपको कल भी हमारी मीटिंग हुई है और उसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है कि वो जो सफाई का काम है वो तो नहीं रुकेगा। ठीक है। तो ये जो 10% है, हमें पूरी उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब भी और फिर हमारी इनके साथ भी नेगोशिएशंस हो रही हैं लोगों इंगेज करने के लिए कि अब जब सारा हो गया तो आप इसमें ना करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले में हम कामयाब हो जाएंगे, उनके साथ बातचीत हुई। चलो नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर हुसैन शाह साहब से हमने बात की, वज़ीर बल्दिया सिंध, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा, जहाँ लोगों की शिकायत भी आपके गोशो गुजार की। हम आवाज़ के आज के शो में जुनैद खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।